तो प्रचार करेगा। चार श्लोक लेकर के घूम रहे हैं भागवत जी का। इसका विस्तार कैसे हो, इधर एक दिन की बात है। भगवान वेद व्यास जी के आश्रम, जो साम्य प्रास आश्रम था, ये वेद व्यास कौन है? देखो, व्यास कोई नाम नहीं है, व्यास कोई नाम नहीं है, जनक कोई नाम नहीं है, इंद्र कोई नाम नहीं है, ये एक पद है। जो देवताओं के राजा बनेंगे उन्हें इंद्र कहा जाएगा। मिथिला के जो राजा थे उनके जितने भी लोग आए सभी जनक थे, उनके पूर्वज भी सभी जनक थे। और जिनकी पुत्री माता सीता थी ना, तो जनक जी का नाम था शिरध्वज जनक, महाराज शिरध्वज थे। उसी तरह से व्यास जो भगवान की गद्दी पे बैठ करके और सुंदर कथा का वाचन करे, वही व्यास है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हैं, हम भी हैं, वो भी है, सभी हैं। लेकिन ये जो व्यास जी थे ना, इनका नाम था श्री कृष्णचंद्र द्वैपायन जी महाराज, जिन्होंने पुराणों की रचना किए थे। 17 पुराण बनाए थे उस समय, और उपनिषद को श्रीमद् भगवद गीता में परिवर्तित किया था भगवान वेद व्यास ने। ऋग्वेद को सरल बनाया, किससे? तो यजुर्वेद बनाया। यजुर्वेद को सरल करके सामवेद बनाया, सामवेद को सरल किया तो अथर्ववेद बनाया। पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, अथर्ववेद भी जब कठिन हुआ तो 108 उपनिषद बनाए। और भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत के मैदान में इंद्र को अर्जुन को उपदेश दिए थे, वो कौन सा गीता था? ये जो अभी गीता देख रहे हैं, ये गीता नहीं था। ये श्लोक भगवान कृष्ण नहीं बोले, भगवान कृष्ण उपनिषद की वाणी को बोले थे अर्जुन को। और उस उपनिषद को अनुवाद करके सरल किया किसने? तो भगवान वेद व्यास ने। ये जो गीता श्रीमद् भगवद गीता देख रहे हैं अभी, ये व्यास जी का बनाया हुआ गीता है। भगवान ने उपदेश सिर्फ दिया था उपनिषद की वाणी को, और जो जो उपदेश दिया उसी को थोड़ा सा सरल बना करके श्रीमद् भगवद गीता में परिवर्तित किया। इसीलिए भगवद गीता में ही लिखा है, अध्याय के अंत में आप देखेंगे, श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग संवादे श्री कृष्णार्जुन नाम संबंधा संवादो नाम अमुक अध्याय, ये उपनिषद की वाणी है। तो भगवान वेद व्यास रचना करने में बड़े पारंगत थे। इनका आश्रम कहाँ था? तो साम्य प्रास आश्रम, ये पड़ता है माणा गांव। अभी के समय में बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर और आगे जाइएगा, भारत का अंतिम गांव है वो। पहले वहां पे लिखा हुआ था भारत का अंतिम गांव, अब तो लिख दिया भारत का प्रथम गांव। उसके आगे एक तरफ चाइना बॉर्डर है, एक तरफ तिब्बत है, और यहीं पे सरस्वती नदी है, और यहीं पे भगवान वेद व्यास की गुफा अभी भी है, व्यास गुफा। तो सरस्वती नदी के किनारे भगवान वेद व्यास जी का गुफा था। और एक दिन प्रातः काल नारद जी वहां घूमने के लिए आए। तो देखिए, सुबह सुबह भगवान वेद व्यास जो है नदी के किनारे बड़ा एकदम उग्र मन, व्यग्र मन से, उनका मन बड़ा अशांत था व्यास जी का, और अशांत मन से सरस्वती नदी के किनारे घूम रहे। नारद जी ने उनसे पूछा कि आप अशांत क्यों हैं, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, क्या बोले नारद जी, आज जब प्रातः काल में संध्या करने के लिए बैठा तो मैंने मन में विचार किया कि मैं थोड़ा भविष्य का दर्शन कर लूं। और भविष्य में कलयुग था, मैंने अपने तप के प्रभाव से कलयुग का दर्शन किया, और कलयुग का दर्शन करके मेरा मन अशांत हो गया, क्योंकि कलयुग इतना भयंकर था। कलयुग मैंने देखा मार काट लगा हुआ है, भाई भाई को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहा है, पत्नी पति को मार रही है। यह सब मार काट देख करके मेरा मन खराब हो गया, मेरा मन अशांत हो गया। क्या करे मेरा मन।